हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मोनू ट्यूटोरियल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि उन्हें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स पढ़ना है। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। सो बेसिकली मैं इसमें बताऊंगी इसका इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व्स क्या होते हैं, एंड जितने भी टाइप्स के हमारे ग्रोथ कर्व्स हैं, ग्रोथ साइकिल, बेसोफेज ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ सेल इन एक्सपोनेंशियल फेज, जो भी हमारी ग्रोथ है इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन वगैरह है, वो सारी इसमें क्या होगा आपको बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि फेज एक्चुअली में है क्या, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स एक्चुअली किसे कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो वीडियो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स एक्चुअली में होता क्या है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, आप एक ह्यूमन साइकिल का ग्रोथ देख सकते हैं। बेबी होता है, ठीक है, बर्थ होता है उसका, फीटस बनता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो नॉर्मल स्टेज पे चलता है, यंग होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर ओल्ड होता है, एंड देन उसकी स्टेज क्या होती है, फिर डेथ की आ जाती है। ठीक है, सेम एज, लेकिन जो ह्यूमन का साइकिल है वो काफ़ी प्रोसेस जो साइक्लिक है उसमें 50 to 60 ईयर लग जाते हैं, 100 ईयर भी लग जाते हैं। पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स है इसमें कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 8 आवर्स 9 आवर्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व्स है, यानी कब वो बैक्टीरिया ग्रो करा और कब वो एक मतलब यंग स्टेज पे रहा और कब उसकी डेथ हो गई, हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियाज ग्रो कैन बी टेक प्लेस बाय बाइनरी फ्यूजन एंड ड्यूरिंग दैट सो मे फेज हैपन ड्यूरिंग द डिफरेंट इवेंट टेक प्लेस। सो क्या होगा फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन में वो उनका ग्रो होता है। बाइनरी फ्यूजन क्या है फ्रेंड्स, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के ग्रोथ ऑफ कर्व्स होते हैं, जो बेसिकली हैं वो 5 टाइप्स के ग्रोथ कर्व्स होते हैं। आप देख सकते हैं 5 टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व्स कौन कौन से हैं। ग्रोथ साइकिल है, बायफेसिक ग्रोथ है, मेंटेनेंस ऑफ सेल इन एक्सपोनेंशियल फेज है, साइक्रोनस ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है विद डायग्राम। सो आप देख सकते हो ये हमारा एक सेल है जिसका सेल वॉल है बाहर, सेल मेम्ब्रेन है अंदर, और इसके अंदर क्या है, एलोंगेटेड न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ये न्यूक्लियस अंदर इसके प्रेजेंट है सेल के। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियोइड डिवाइड्स, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गए 2 पार्ट्स में। ठीक है, सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन बिंग टू फॉर्म ट्रांसवर्स सेप्टम। ये क्या होता है, सेप्टम में डिवाइड हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसवर्स सेप्टम बिकम्स कंप्लीट। जो सेप्टम बना है बीच में जो इनकी दीवार आई है वो बिल्कुल ही सेपरेट हो गई है। ठीक है, ट्रांसवर्स सिर्फ एक परत रह गई है, वो कौन सी होती है, सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है डॉटर सेल सेपरेट। अब डॉटर सेल बिल्कुल ही सेपरेट हो गए हैं, कोई भी ट्रांसवर्स सेप्टम नहीं बचा है अब। ठीक है, तो अब हमारा आता है ग्रोथ साइकिल। ग्रोथ साइकिल क्या है फ्रेंड्स बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया ग्रो इन रेगुलेटेड बाय न्यूट्रिएंशियल इन्वायरमेंट। सो अब हर किसी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, कुछ भी हो, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सबको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। When suitable environment is that their time bacteria is incubated, its growth leads to increase in number of cells which allow the defined course. So friends, अगर बैक्टीरिया को suitable environment मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तो क्या होगा, इनकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब सेल्स ऑफ डिविजन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, डिविजन्स ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। सो विच अलाउ डिफिनेटिव कोर्स, यानी ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे। द ग्रोथ कर्व्स हैज़ गॉट 4 फेज। अब बैक्टीरिया के जो ग्रोथ हैं वो 4 फेज में कवर हैं, कौन कौन से, लैग फेज, लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, एंड स्टेशनरी होता है, फेज होता है, एंड डिक्लाइन फेज होता है। ठीक है, डिक्लाइन फेज मतलब होता है डेथ फेज। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताना चाहती हूँ कि फेज किस तरह से कंप्लीट होता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ग्रोथ कर्व्स और साइकिल, ये जो लाइन है नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये है टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक नंबर ऑफ बैक्टीरिया अपने कर्व्स को कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ इनका लैग फेज यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ। लॉग फेज में इंक्रीज होना यानी इनको जितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इनको इन्वायरमेंट मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, वो होता है लॉग फेज। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया उतने ही समय तक ग्रो करती है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, ज़्यादा अमाउंट में वो मतलब क्या होता है कि उसका फ्यूज़न जो होता है वो रुक जाता है, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया नहीं बन पाती है, जितनी है वो उतनी में ही मेंटेन रहती है। तो ये आता है स्टेशनरी फेज। एंड फिर आता है डेथ फेज, जिसे हम डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। डेथ फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, उसे एनवायरनमेंट नहीं मिलता, और जो क्या होता है बैक्टीरिया किल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लैग फेज। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि लैग फेज किसे कहते हैं, लॉग फेज में क्या होता है, स्टेशनरी फेज में क्या होता है, डिक्लाइन फेज में क्या होता है। ठीक है। लैग फेज कितने टाइम तक चलता है, 1 to 4 आवर्स तक चलता है। ठीक है। लैग फेज जब उस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया अडैप्ट देमसेल्व्स टू ग्रो कंडीशन। इट इज पीरियड where the individual bacteria are maturing and not yet able to divide. ओके, लैग फेज की कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होती है उस कंडीशन में ग्रो होती है। ठीक है, वो खुद ग्रो हो रही होती है इसमें और मैच्योर होती है उस टाइम पर लैग फेज में, और ये उस टाइम पर डिवाइड नहीं होती। ठीक है, डिवाइड कब होगी, लॉग फेज में। ठीक है फ्रेंड्स। द स्लोप ऑफ दिस लाइन is the specific growth rate of the organisms, which is a measure of the number of divisions per cell per unit per time. The actual growth rate is that depend upon the growth condition. जो ग्रोथ कंडीशन है बैक्टीरिया की वो डिपेंड करती है बैक्टीरिया के नंबर पे। ठीक है, जितनी बैक्टीरिया ऑफ नंबर होगी, जितना ग्रोथ होगा उस टाइम पर, उतने ही बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होगी, यानी कोई भी डिवीज़न नहीं होगा लैग फेज में। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, ये मिनिमम चलता है 8 आवर्स तक, 1 to 8 आवर्स। ठीक है। इट इज़ अ पीरियड करेक्टराइज्ड बाय सेल डबलिंग। ओके, जो हमारा लॉग फेज है इसमें क्या होता है, जो सेल्स है वो डबल हो जाते हैं क्योंकि फ्यूजन डिवीजन होता है, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है। द नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया अपीयरिंग हर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू दी प्रेजेंट पॉपुलेशन। ओके, जो न्यू बैक्टीरिया अपीयर होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रेजेंट बैक्टीरिया के, क्योंकि जो पुराने बैक्टीरियाज हैं जो लैग फेज में थे अब लॉग फेज में आए हैं वो डबल हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो न्यू बैक्टीरिया है वो एक यूनिट टाइम तक प्रोपोर्शनल होंगे किसके, प्रेजेंट पॉपुलेशन के। ठीक है। इट इज़ ग्रोथ इन नॉट लिमिटेड, क्योंकि इनकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड ग्रो होते हैं। डबलिंग विल कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट रेट, सो बोथ द नंबर्स ऑफ सेल्स एंड द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज डबल। इनकी ग्रोथ को हम नहीं रोक सकते, अब 1 से 2 बने हैं, 2 से 4 बनेंगे, वो डिवीज़न चलती रहेगी, तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ ग्रोथ है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, विद द कंजिक्यूटिव टाइम पीरियड, एक कंजिक्यूटिव टाइम पीरियड तक ये चलेगा। ठीक है। द स्लोप ऑफ दिस लाइन is the specific growth rate of the organisms, which is a measure of the number of divisions per cell per unit per time. The actual rate of this depend upon the growth conditions which affect the frequency of cell divisions events to the probability of the both daughter cells and survive. Okay friends, क्या होता है देखो, जब भी बैक्टीरियल सेल्स की डिविजन्स होती हैं तो वहाँ पर क्या मायने रखता है, पर सेल्स पर यूनिट और पर टाइम, कितने टाइम पर कितनी सेल्स डबल हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है, उसकी जो एक्चुअल ग्रोथ है, जो लैग फेज में उसकी ग्रोथ हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि जो आगे का लॉग फेज आएगा उसमें कितनी बैक्टीरियाज डबल होंगी। ठीक है। द एक्चुअल रेट ऑफ दिस डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ कंडीशन,
जो ग्रोथ की कंडीशन होगी बैक्टीरिया की वही डिपेंड करेगा कि कितनी आगे चल के कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी डिविजन्स की। ठीक है फ्रेंड्स, जितना पहले ग्रो होगा लैग फेज में उससे 4 गुना 8 गुना 10 गुना ज़्यादा डबल होगा, डिविजन्स होगी उसकी लिमिट टाइम पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये होता है फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, फ्यू आवर्स फ्यू डेज के लिए होता है ये। ठीक है, दी स्टेशनरी फेज इज ड्यू टू ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर। ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर मतलब एक लाइन होती है जिसमें ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो लिमिट अमाउंट में हो जाती है, मतलब डिविजन्स रुक जाते हैं। ठीक है, मोस्टली डेप्लेशंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ इन्वेंटरी प्रोडक्ट सच ऑर्गेनिक एसिड न्यूली फॉर्म्ड सेल्स पर मिनट इज इक्वल टू डाइंग सेल पर टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई कि जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही सेल्स डेड हो रहे हैं। इट मीन्स बैलेंस बना रहेगा डेड सेल्स का और न्यू सेल्स का। ठीक है, सो डेथ ऑफ cells as a function of a time of rather unpredictable and very difficult to explain. Another not really logical explanation of the stationary phase is that there is not anymore enough space for the cell. स्टेशनरी फेज पे कंडीशन होती है कि जितने बैक्टीरियाज डिविजन्स हो चुके हैं उनके लिए और इनफ स्पेस नहीं है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर बैक्टीरिया जितने अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिवीज़न नहीं कर सकते। एक लिमिट होती है डिवीज़न की, एक जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिवीज़न की एक लिमिट होती है जो ख़त्म हो चुकी होती है स्टेशनरी फेज में। ठीक है, तो वो डिवीज़न रुक जाती है और जितने ही बैक्टीरिया फॉर्म्ड हो रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया जो उस टाइम पे डेड होते हैं। ठीक है, ये होता है स्टेशनरी फेज। अब हमारा फोर्थ आता है डिक्लाइन फेज, फ्यू आवर्स डेज। ये डिक्लाइन फेज जो होता है वो फ्यू आवर्स के लिए होता है और या पूरे दिन के लिए भी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया रन आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाई ऑल्दो नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, जो बैक्टीरिया होते हैं वो रन आउट हो जाते हैं और क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स रन आउट हो जाते हैं। मीन्स बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। अगर उन्हें वो प्रोवाइड ना हो तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होता है जिसमें वो ग्रो करते हैं। कल्चर मीडिया पढ़ा होगा फ्रेंड्स, जिसमें कल्चर मीडिया के लिए हर बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक कल्चर मीडिया होता है जिसमें वो ग्रो करता है क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, द डिक्लाइन फेज इज अ बॉथ बाय एग्जॉशन of nutrients, accumulation of toxic products and ऑटोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, इसमें क्या होता है, जो डिक्लाइन फेज होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और टॉक्सिक प्रोडक्शन होती है इसके अंदर जो बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। ठीक है, समटाइम्स अ स्मॉल नंबर्स ऑफ सर्वाइवर्स मे persist फॉर मंथ even after death of the majority of the cells. Few surviving cells probably will grow at expense of nutrients released. सो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, स्मॉल नंबर्स ऑफ सर्वाइवर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट न्यूट्रिएंट्स में भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए होता है या फिर पूरे दिन के लिए या फ्यू मंथ के लिए क्या होता है, उनकी ग्रोथ, उनका डेड जो लाइन होता है वो रुक जाता है। ठीक है, सो अब है हमारा लास्ट फिफ्थ, बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो कंडीशन। फ्रेंड्स, आपने 2 वर्ड्स पढ़े होंगे, वीवो एंड विट्रो। वीवो और विट्रो में ये डिफरेंस है कि जो वीवो कंडीशन होती है वो आर्टिफिशियल कंडीशन होती है और जो विट्रो कंडीशन होती है वो एक नेचुरल कंडीशन होती है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। फ्रेंड्स, जो वीवो कंडीशन है, दे एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी एंड आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। दे ग्रो मच फास्टर इन विट्रो देन दी वीवो। ओके, एक बैक्टीरिया जो कल्चर मीडिया में ग्रो कर रहा है और एक बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में ग्रो कर रहा है, तो बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर।
ह्यूमन बॉडी अब खुद को हेल्दी रखने के लिए रोज़ खाना खाता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। सो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स, जिनको ऐसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो ह्यूमंस ले रहे हैं, वो बैक्टीरिया ईजिली ग्रो कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी एक सबसे अच्छा मैटर है, एक सबसे अच्छा न्यूट्रिएंशियल प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और अगर आप चाहें तो कुछ टाइम के लिए जो बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं वो कल्चर मीडिया होता है, जहाँ पर उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, ठीक है, जितने बैक्टीरिया ग्रो करवाने हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी बैक्टीरियाज ग्रो कर जाती हैं, कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है, सो वही बैक्टीरिया ग्रो कर जाती हैं जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं, ठीक है। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि उन्हें उस जगह से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उन्हें जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वो उसे अपना घर समझते हैं, ठीक है, और उस पर कब्जा करते हैं। सो जो जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, एलर्जीज होती हैं, जितने भी रैशेज होते हैं, बैक्टीरियल वायरल से रिलेटेड है, जितने भी डिजीज़ हैं, वो क्या होते हैं, उनकी यही कंडीशन होती है जिस टाइम पर वो किल हो जाते हैं, ठीक है। ये जो किल होने का और एक स्ट्रेट लाइन होने का और एक बर्थ होने का जो इनका प्रोसेस है, लॉग फेज, लैग फेज, जो स्ट्रेटिंग लाइन फेज है, डेथ फेज है, ये सारा जितना भी है ये होता कहलाता है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। सो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। फ्रेंड्स, हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसे समझना चाहें तो बहुत ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आ जाते हैं और वाइवा में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि बैक्टीरियल के जो कर्व्स है, जितने भी ग्रोथ फेज़ हैं, वो कौन कौन से फेज़ हैं, किस फेज़ में क्या होता है, बहुत ईजिली पूछा जाता है ये, और बहुत ईजिली आप बता भी सकते हैं उन्हें, एक नॉर्मल से पॉइंट्स में भी समझा सकते हैं उन्हें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।